हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमी टॉक्स बाय नेहा कामरा। सो आज की वीडियो में हम हमारे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में मैं एलिमेंट्री कैनाल को कवर करूंगी। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक लॉन्ग ट्यूब है जिसका जो डायमीटर है बॉडी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। कहीं पे इसका डायमीटर कम होता है और कहीं पे इसका ज्यादा होता है। ये माउथ से शुरू होकर एंड होती है एनस पे। ठीक है। ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो जो ओइसोफेगस है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, उसके बाद में स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स है। तो हम वन बाय वन इन सभी पार्ट्स की और इन सभी के सिक्रेशंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम करते हैं माउथ, या फिर जिसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। माउथ कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से माउथ के अंदर हमारे टीथ आ जाते हैं और टंग आ जाती है। द माउथ हैज टीथ एंड टंग। सलाइवरी ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द माउथ। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि क्या करती है, सलाइवा प्रोड्यूस करती है, जिससे वो जो हमारा फूड हम इनटेक करते हैं उसको सलाइवा के साथ मिक्स करके आगे पास करने में हेल्प करती है, उसे थोड़ा सा डाइल्यूट करती है। द टंग हैज गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, टंग में हमारे क्या होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि हमारा जो टेस्ट है उसको बताती है कि भाई इसका टेस्ट कैसा है, ये मीठा है, कड़वा है, किस तरीके का ये टेस्ट है, वो हमारे टंग के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बताते हैं। द टंग हेल्प्स इन टर्निंग ओवर द फूड सो दैट सलाइवा कैन प्रॉपरली मिक्सड इन इट। जो हमारी टंग है, हमारी जीभ है, वो फूड को टर्न करती है, जिससे जो सलाइवा है हमारे फूड के साथ में प्रॉपरली मिक्स हो जाए। टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड। जो टीथ है हमारे, जो हम जो फूड खा रहे हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए आवश्यकता होती है हमें टीथ्स की, सो दैट स्वेलोइंग ऑफ फूड बिकम इजियर। ठीक है, जिससे हमारा जो फूड है वो स्वेलो हो, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, वो क्या करती हैं, सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। सलाइवा मेक्स द फूड स्लिपरी, जिससे जो फूड है वो मतलब कि क्या है, चिपचिपा यानी स्लिपरी हो जाता है। विच मेक्स इट इजी टू स्वेलो द फूड, जिसको वो आगे पास करवाने के लिए क्या है, वो इजी हो जाता है। सलाइवा आल्सो कंटेन्स द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। इससे कि क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और उसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारे सलाइवा के अंदर जो हमारा एंजाइम प्रेजेंट है सलाइवरी अमाइलेज, वो क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट कर देगा और जो स्टार्च है वो मेनली डाइजेस्ट होता है और वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में क्या है हमारा ओइसोफेगस। ओइसोफेगस है वो एक लॉन्ग पाइप है जो कि हमारे बक्कल कैविटी से शुरू होके माउथ तक जॉइंट होती है। ये बक्कल कैविटी को हमारे स्टमक से जोड़ती है। द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द ओइसोफेगस। जब हमारा जो फूड है अच्छे से चे हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद में उस फूड को ओइसोफेगस में पास कर दिया जाता है। इट इज ए मस्कुलर ट्यूब। ये क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसका काम क्या है, हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट करना, कहां से, माउथ से स्टमक तक। फूड इज पुश्ड डाउन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। हमारे जो ओइसोफेगस है इसमें जो फूड है वो क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। वो किसकी वजह से होती है,
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहाँ होती है? ओइसोफेगस में, ठीक है। Rhythmic contraction of muscles of the lining of the alimentary canal to push the food forward, ठीक है। जो इसमें मसल्स होते हैं, ओइसोफेगस के मसल्स, वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि जो फूड है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो डाउनवर्ड आए। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, ताकि जो वो फूड है वो डाउनवर्ड मूव हो जाए। अब जो हमारा नेक्स्ट जो फूड है, अब वो कहाँ पहुंच गया? ओइसोफेगस से होता हुआ स्टमक में। अब स्टमक में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है हम इसको देखते हैं। स्टमक इज ए बैग लाइक ऑर्गन। ये एक बैग लाइक ऑर्गन होता है। हाईली मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन चर्निंग द फूड। जो इसके जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं तो उसको फूड को चढ़ने और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करती है। द वॉल्स ऑफ द स्टमक सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सिक्रेशंस होती है कुछ स्टमक की, वो देखो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द जर्म्स। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करेगा? जर्म्स को मार देगा। विच में बी प्रेजेंट इन फूड, जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या है? एसिडिक है ना, तो इसलिए क्या करेगा? वो जर्म्स को मार देगा। मोर ओवर इट मेक्स द मीडियम इनसाइड द स्टमक एसिडिक। ये हमारे स्टमक का जो मीडियम है एसिडिक बना देगा। द एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर गैस्ट्रिक एंजाइम्स टू वर्क, ठीक है। जो एसिडिक मीडियम हमारे जरूरत होते हैं गैस्ट्रिक जो एंजाइम्स होते हैं उनको काम करने के लिए, ताकि जो हमारा फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो। उसके बाद में जो एंजाइम पेप्सिन है वो हमारे स्टमक में सिक्रेट होता है। डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो पेप्सिन है वो क्या करता है? फूड प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। द म्यूकस जो हमारे स्टमक में ही रिलीज होता है, सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक, सेव्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि जो हमारा स्टमक है उसका मीडियम एसिडिक होता है, उसको हमारे स्टमक से हमारे स्टमक को एसिड से बचाने के लिए, ताकि जो एसिड है वो हमारे स्टमक की लाइनिंग को डैमेज ना करे, इसलिए जो हमारे स्टमक की जो इनर वॉल्स है वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, जिससे जो हमारे स्टमक को डैमेज होने से बचाव किया जा सके। अब नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्टमक से पास होता हुआ फूड हमारा कहाँ पहुंच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो ये जो ये वाली अंदर वाली वॉल्स है हमें तो दिख रहा है ट्यूब्स, ये अंदर वाली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बाहर वाली होती है ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज ए हाईली कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? हाईली कोइल्ड होता है। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कितनी ज्यादा कोइलिंग हो रखी है इसकी। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से काफी लॉन्ग होती है, बड़ी होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडिनम, जिजुनम और इलियम। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? डियोडिनम, जिजुनम एंड इलियम। उसके बाद में इसमें जो सिक्रेशंस आती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। जो लीवर होता है देखो ये ऊपर होता है, ये रहा स्टमक के ऊपर जो ये प्रेजेंट है ना, ये है हमारा लीवर। इसके सिक्रेशन देखते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है ये। द लिवर मैन्युफैक्चर्स बाइल। लीवर में क्या है? बाइल बनता है, विच गेट्स स्टोर्ड इन द गोल ब्लैडर, जो कि हमारा गोल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ये देखो ये लीवर है, लीवर के बीच में जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा सा, ये हमारा है
गोल ब्लैडर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बाइल स्टोर होता है। फ्रॉम द गोल ब्लैडर बाइल इज रिलीज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब इसमें से जरूरत होती है जो बाइल है वो क्या है, रिलीज हो जाता है। अब है पैनक्रियास, देखो जो स्टमक के नीचे है ये होता है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक, ये क्या होता है, बिलो द स्टमक प्रेजेंट होता है। इट सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम, ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। अब बाइल के और हम थोड़े फंक्शन देखते हैं। बाइल क्या करता है, बाइल ब्रेक डाउन फैट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जो बाइल है वो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहा जाता है। आफ्टर दैट द एंजाइम लिपेज डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड, उसके बाद में जो एंजाइम लिपेज है वो फैट को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो ट्रिप्सिन है और जो कीमोट्रिप्सिन है, ये दो एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये इसकी फर्दर जो डाइजेशन है एंजाइम्स का वो उसमें अलग दिखाएंगे, मैं आपको समझाऊंगी कि कौन सा चीज कैसे होता है, कन्वर्ट होता है। तुम इतना समझ लो कि जो फैट होता है वो फैटी एसिड्स में प्लस में ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, और जो प्रोटीन है ये अमीनो एसिड्स में, ठीक है। जो फैट को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने के लिए कौन से एंजाइम चाहिए होते हैं, हमारे बाइल और एंजाइम लिपेज, और जो एंजाइम ट्रिप्सिन है और वो कीमोट्रिप्सिन है ये क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, हमारे ग्लूकोज में, ठीक है। ये डाइजेस्ट होके जो फॉलोइंग जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं किस किस चीज में कन्वर्ट होते हैं ये बता रही हूं मैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में। द मेजर पार्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन डिओडिनम, जो मेजर जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है, डिओडिनम में। अब जो विलाई है ये देखो, द इनर वॉल ऑफ इन द इलियम इज प्रोजेक्टेड इनटू द न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो इनर वॉल है इलियम की, इलियम हमारा कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अंदर क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, विलाई। देखो मान लो अगर कोई सिंपल लाइनिंग है, ठीक है, कोई भी इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब इलियम पे क्या होता है, स्मॉल यो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, विलाई इंक्रीज द surface area inside the ileum so that optimum absorption can takes place, क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है जिससे कि एब्जॉर्प्शन हो सके। देखो अब कोई भी फूड पार्टिकल है, मान लो यहाँ के चिपक रहा है, सरफेस एरिया कम है। अब अगर प्रोजेक्शंस होगी सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो विलाई है वो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है ताकि ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। अब नेक्स्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में।
सम वाटर एंड सोल्ट आर आल्सो अब्सॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो वाटर है और सोल्ट है वो भी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। आफ्टर दैट द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द रेक्टम। उसके बाद में जो अनडाइजेस्ट फूड होगा वो यहां से कहाँ आ जाएगा, हमारा रेक्टम में। ठीक है, एनस जो अपर्चर होता है इससे ऊपर होता है हमारा रेक्टम। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द रेक्टम फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस। जो एनस के थ्रू क्या है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स एक्सेस ऑफ वाटर। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बहुत ज्यादा वाटर को क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया द एनस। और जो रेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे एनस के थ्रू हमारे बॉडी से आउट हो जाता है, जिसको हम इजेशन कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।